बोर्नियो रायपुर का एक मॉडर्न मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो मां और बच्चे दोनों की संपूर्ण देखभाल के लिए समर्पित है। यहाँ गर्भावस्था से लेकर डिलीवरी और नवजात शिशु की देखभाल तक सभी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। हॉस्पिटल में फेटल मेडिसिन, IVF एवं फर्टिलिटी, गायनेकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स और एडवांस्ड NICU जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, जिनके माध्यम से सामान्य और जटिल दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों का प्रभावी इलाज किया जाता है। इसके साथ ही हॉस्पिटल में आयुर्वेदा, फिजियोथेरेपी और डेंटल केयर जैसी सहायक सेवाएं भी दी जाती हैं, जिससे मरीजों को होलिस्टिक स्वास्थ्य लाभ मिल सके। अनुभवी डॉक्टरों की टीम, आधुनिक उपकरण और मरीज केंद्रीय दृष्टिकोण इन हॉस्पिटल की विशेष पहचान है। बोर्नियो मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का उद्देश्य हर मां को सुरक्षित मातृत्व और हर बच्चे को स्वस्थ भविष्य प्रदान करना है, जिससे वो एक भरोसेमंद और संपूर्ण मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर के रूप में जाना जाता है। नमस्कार, IBC 24 के इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम मौजूद हैं बोर्नियो मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में, जहां हम डॉक्टरों से मिलकर जानेंगे कि इस हॉस्पिटल का माहौल कैसा है, यहाँ मरीजों को किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, डॉक्टरों की टीम यहाँ पर कैसे वर्क करती है और कितनी हद तक ये हॉस्पिटल लोगों के लिए भरोसे का केंद्र बनता जा रहा है। तो आइए बिना किसी देरी के आपको लिए चलते हैं। हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं और अब हम डॉक्टर नुपुर से मिलकर जानेंगे कि जैसे कि ये हॉस्पिटल का नाम है बोर्नियो मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, तो आप हमारे IBC 24 के दर्शकों को बताइए कि मदर एंड चाइल्ड केयर, तो यहाँ पर मदर और चाइल्ड के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं? मदर एंड चाइल्ड के लिए मैक्सिमम जितनी फैसिलिटीज़ हो सकती है, बी इट डिलीवरी से रिलेटेड, पूरा एंटीनेटल प्रेगनेंसी का टाइम, बच्चे की डिलीवरी के बाद बच्चे के बड़े होते तक के लिए सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करते हैं। सो दिस इज़ आवर फीटल मेडिसिन डिपार्टमेंट वेयर डॉक्टर नीलम चंद्रा इज देयर। आई थिंक शी विल बी देयर, वी कैन मीट हर। हेलो, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि फीटल मेडिसिन डिपार्टमेंट क्या होता है और फीटल मेडिसिन जो डॉक्टर्स हैं वो क्या वर्क करते हैं? तो जैसे गायनेकोलॉजिस्ट 9 महीने प्रेगनेंसी के दौरान माँ का ध्यान रखती है, वैसे एक फीटल मेडिसिन डॉक्टर 9 महीने के दौरान गर्भ में पल रहे बच्चा यानी जिसे फीटस हम कहते हैं उसका ध्यान रखते हैं सोनोग्राफी के माध्यम से। इसके अलावा एक्सपर्टीज स्कैन्स के अलावा हम परफॉर्म करते हैं स्पेशल प्रोसीजर्स जैसे कि CBS, एमनियोसेंटेसिस या फिर हायर ऑर्डर मल्टीपल प्रेगनेंसी में फीटल रिडक्शन। साथ ही हम स्पेशल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं जैसे जेनेटिक काउंसलिंग, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, और जल्दी हमारे बोर्नियो में सिकल सेल क्लिनिक भी इनॉग्रेट होने जा रहा है, जो कि एक डेडिकेटेड सेंटर रहेगा सारी तरीके की हीमोग्लोबिनोपैथीज के लिए, लाइक सिकल सेल, थैलेसीमिया या फिर कोई अदर हीमोग्लोबिनोपैथी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे हमारा OT है, विच इज़ अ मॉड्यूलर OT। अलॉन्ग विद दैट लेबर रूम भी यहीं पे है। इंटरनल ICU जो है दैट इज़ ऑल्सो हियर। तो क्या यहाँ पर हाई रिस्क प्रेगनेंसी केसेस को भी डील किया जाता है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए हमारे पास में सारी सर्विसेज है, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे NICU भी है एंड एवरीथिंग। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में बहुत हाई चांस होता है कि बेबी को NICU की भी नीड हो, तो वी हैव ऑल सर्विसेज इन प्लेस, जहाँ हम NICU मतलब अपनी जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं उनको भी डील कर सकते हैं, सारे सिजेरियन के केसेस, एनी सॉर्ट ऑफ डिलीवरी के केसेस वी कैन डील विद ऑल। दिस इज़ आवर लेबर रूम एंड दिस इज़ द डिलीवरी टेबल विच इज़ वेरी मच एक्सक्लूसिव। आपको हर जगह इस तरीके की मिलेगी नहीं। दैट इज़ द बेबी वार्मर, जहाँ पे डिलीवरी के बाद में बेबी को हम वहाँ शिफ्ट करते हैं, पीडियाट्रिशियन उनको फिर अटेंड करते हैं। अंदर जाके वी हैव 2 मॉड्यूलर OTs। एक में हम हमारे पीडियाट्रिक केसेस करते हैं एंड दूसरी OT में हमारे गायनेकोलॉजिकल केसेस होते हैं। इस OT का अगर मैं आपको लाइक स्पेशलिटी बताऊँ, यहाँ पे लैप्रोस्कोपिक का सारा कुछ अवेलेबल है, सो वी कैन डील विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ सर्जरीज एंड इमरजेंसीज इन दिस OT। सो दिस इज़ वन स्पेशल फीचर जो आपको हर इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा, कंसिडरिंग वी आर डीलिंग विद हाई रिस्क केसेस। और अब हम खड़े हैं रिकवरी एंड मैटरनिटी ICU में, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस ICU की क्या खासियत है? सी दिस इज़ अ 5-बेडेड मैटरनिटी ICU, MICU। इसमें बेसिकली जो भी हाई रिस्क केसेस हम डील करते हैं उन्हें मॉनिटरिंग की जो ज़रूरत होती है वो काफ़ी अलग लेवल की मॉनिटरिंग होती है। तो हमारे पास में इंटेंसिविस्ट है, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग इज़ देयर इन प्लेस
जिसमें हम हाई रिस्क वाले जो केसेस हैं उनको डिलीवरी के बाद या उनका प्रोसीजर जो हो गया है उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर तरीके की केयर दे सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं और उनकी रिकवरी में हेल्प कर सकते हैं। साथ ही जो हमारे कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो काफ़ी हाई रिस्क है, उन्हें भी हम फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे रखते हैं टू गिव देम अटमोस्ट लेवल ऑफ केयर। बताइए इस फ्लोर पर क्या क्या है? दिस इज़ आवर ओपीडी कॉम्प्लेक्स। वहाँ प्ले एरिया है बच्चों के लिए, जैसे ये पीडियाट्रिक हॉस्पिटल भी है, तो बच्चे आते हैं, मदर्स के साथ बच्चे आते हैं। कितने डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर? क्या क्या डिपार्टमेंट ये है? हमारा फार्मेसी है, तो इट इज़ हियर। So here we have gynecology, obstetrics and gynecology, pediatrics surgery, Ayurveda department, dental department, and over there we have the physiotherapy department. ये हमारी फिजियोथेरेपिस्ट है। एंड जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स हैं, तो जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनकी एक्सरसाइजेस के लिए, उनकी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, जो नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं उन्हें वो सब एक्सरसाइजेस काफ़ी हेल्प करती हैं। अदर देन दैट पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेस डिलीवरी के बाद, सिजेरियन के बाद, नॉर्मल डिलीवरी के बाद, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट उनको करवाते हैं। ओवर देयर वी हैव आवर कैंटीन। वहीं से पेशेंट्स के लिए भी हाइजीनिक फूड बनता है, प्लस जो उनके अटेंडेंट्स होते हैं दे कैन ऑल्सो गेट द फूड फ्रॉम देयर। इस फ्लोर में क्या है? यहाँ पर क्या क्या टेक्नोलॉजी उपलब्ध है? इस फ्लोर में हमारा डेडिकेटेड बेबी से रिलेटेड जो आईसीयू होता है वो है। दिस इज़ द पीडियाट्रिक आईसीयू एंड दिस इज़ द नियोनेटल आईसीयू। सो दिस इज पीडियाट्रिक आईसीयू। यहाँ की क्या स्पेशलिटी है? यहाँ हम न्यूबॉर्न बेबी से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को यहाँ रखते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। इसको पीडियाट्रिक आईसीयू बोलते हैं। तो अभी हम एनआईसीयू में खड़े हैं और यहाँ हम डॉक्टर रश्मि से मिलकर जानेंगे कि क्या यहाँ पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या यहाँ पर इमरजेंसी केसेस अगर आते हैं तो क्या 24/7 यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध होती हैं? जी बिल्कुल, 24/7 सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पे। हमारा NICU 32 बेडेड है। यहाँ पे इंक्यूबेटर्स 8 इंक्यूबेटर्स हैं, 2 इंक्यूबेटर्स हैं ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर्स और 5 वेंटिलेटर्स हैं, और जिसमें से कि एक जो ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर है। यहाँ पे ये फोटोथेरेपी की सुविधा है। सिंगल सरफेस, डबल सरफेस, ट्रिपल सरफेस, जितने भी न्यूबॉर्न्स को हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है, इन शॉर्ट पीलिया होता है, बच्चों को पैदा होने के बाद इनका इलाज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्जिकल केयर करने के बाद में पोस्ट ऑप केयर के साथ में एनकेफेलोसील का बच्चा है, उसका इलाज भी किया जा रहा है। यहाँ पे जिन बच्चों को कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जो बच्चे सांस रोते नहीं हैं, जिनको HIE बोला जाता है, हाइपोक्सिक इस्चेमिक एनकेफेलोपैथी, यहाँ पे वेंटिलेटर के साथ में रहकर 72 घंटे के लिए इनको क्रिटिकल की सुविधा दी जाती है। उसके बाद में इनको टेपर करके नॉर्मली हम इनका केयर करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि वो आउटबॉर्न यूनिट था, ये इनबॉर्न यूनिट है, जहाँ पे प्री टर्म इनको इंक्यूबेटर में इनकी देखभाल की जाती है। इसमें सारी सुविधाएं रहती हैं जिससे कि ये संक्रमण से बचे रहें, और जो लो बर्थ वेट है और प्री टर्म है वो जब तक टर्म होते हैं और जब तक उनका वेट गेन 1.8 से ज़्यादा होता है, इनको इंक्यूबेटर में रखा जाता है। 2 तरीके से हम बच्चों को सांस लेने में उनकी मदद करते हैं, एक होता है इन्वेसिव और एक होता है नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव में हमारे पास वेंटिलेटर्स और HFO मशीन उपलब्ध हैं, और नॉन इन्वेसिव में CPAP, हाई फ्लो जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। और हम जो बच्चे बाहर भी पैदा होते हैं उनके लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट के लिए भी इंक्यूबेटर्स अवेलेबल हैं। जैसे किन्हीं बच्चों को यहाँ से लाना पड़ता है कहीं किसी हॉस्पिटल से, तो पूरी उनका संक्रमण उनको ना हो, ऐसी परिस्थिति में हम उनको इंक्यूबेटर्स में लाते हैं जिसमें कि सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो उनको सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो ये है ब्रेस्ट फीडिंग रूम कम KMC चेयर, जहाँ पे
जो छोटे बच्चे होते हैं वो मदर कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ करके उनको कंगारू मदर केयर देती हैं। साथ ही जैसे कि नाम है ब्रेस्ट फीडिंग रूम, तो यहाँ पर मदर एक्सप्रेस मिल्क भी कर सकते हैं। जो बच्चे डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकते, मदर यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ करके बिना किसी पेन के मिल्क एक्सप्रेस करके वो अपने बच्चे को दूध निकाल के दे सकते हैं। यहाँ पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपके हॉस्पिटल में इनफर्टिलिटी पेशेंट्स के लिए क्या सुविधा उपलब्ध है? इनफर्टिलिटी पेशेंट्स जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हमारे पास में पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, जहां हम इनफर्टिलिटी रिलेटेड सारे ही प्रॉब्लम्स को केटर करते हैं, बेसिक इनफर्टिलिटी से लेके IUI, IVF एंड एवरीथिंग। तो आप आपके डिपार्टमेंट के बारे में बताइए कि यहाँ की क्या खासियत है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? ऑफ कोर्स, देखिए एक IVF डिपार्टमेंट या रिप्रोडक्टिव मेडिसिन डिपार्टमेंट टीम वर्क का होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ दोनों लेवल क्लिनिक है, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 इज़ रिलेटेड टू IUI एंड लेवल 2 इज़ रिलेटेड टू IVF। इसके अलावा मैं ये बात करना चाहूँगी कि जो भी पेशेंट हमारे यहाँ आता है रिप्रोडक्टिव मेडिसिन से रिलेटेड, हम डायरेक्टली उसको कभी IVF ऑफ़र नहीं करते। एक जेन्युइन IVF हमारा मोटो है, अफोर्डेबल, असेसिबल एंड एडवांस्ड। इसका जो बिल्डिंग मटेरियल होता है एक IVF लैब का, वो बहुत डिफरेंट होता है। इसमें हम जैसे कि आप समझ रहे हैं कि गैमेट, स्पर्म बाहर आ रहा है, ओवा बाहर आ रहा है और भ्रूण यानी एम्ब्रियो भी बाहर बन रहा है, तो हमें जो इसका बिल्डिंग मटेरियल है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। इसमें हम वुड्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, जिप्सम यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी गैमेटोटॉक्सिक सब्सटेंस हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। कमिंग टू जो हम जहाँ हम खड़े होकर अभी बात कर रहे थे वो नॉन स्टेराइल जोन था, ये हमारा सेमी स्टेराइल जोन है। सेमी स्टेराइल जोन में आता है जो हमारा प्री ऑप और पोस्ट ऑप रूम है वो। इसके अलावा आता है हमारा सीमन कलेक्शन रूम और हमारा एंड्रोलॉजी लैब। यहाँ पे सीमन कलेक्शन होता है और सीमन कलेक्शन होने के बाद जो सीमन यहाँ आता है हमारे पास, फिर यहीं से हमारा IUI लैब लेवल 1 क्लिनिक जो है वो अटैच्ड है पास बॉक्स के ज़रिए, और यहीं से हमारा जो लेवल 2 है जहाँ पे हम पिकअप करते हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं वो सेकेंड पास बॉक्स से हमारा कनेक्टेड है। तो ये हमारी इक्सी लैब है, यहाँ पर हमारे जितने भी IVF पेशेंट्स होते हैं उनका प्रोसीजर होता है। ठीक है, ये लेवल 1 एयर फ्लो है जिसमें हम ये स्टीरियोजोम है और यहाँ पर जितने भी हमारे अंदर IOT से जितने भी फ्लूइड्स मिलते हैं उसके बाद हम यहाँ पर अंडे की छानबीन करते हैं। ठीक है, उसका चेक करते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है और यहीं से हम अपना पूरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये हमारा CO2 इंक्यूबेटर है, ठीक है, हेरा सेल, और इधर हमारा एक मेन जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है प्लानर। ये बेसिकली एक मदर वॉर्म है, आर्टिफिशियल मदर वॉर्म। ओके, कि जो चीज़ें हम माँ के पेट के अंदर होती हैं वो हम माँ बाहर जो कर सकते हैं उसको बोलते हैं प्लानर। ये आर्टिफिशियल मदर वॉर्म है और ये सबसे मेन है ये इक्सी मशीन, जिसको हम हमारे यहाँ सबसे डिफरेंट और एक नए एडवांस आ रही। सो अब मैं आपको लेके जाती हूँ एक ऐसे सेंटर में जो आपको बाकी इंस्टीट्यूट्स में जनरली नहीं मिलेगा, विच इज़ आवर आयुर्वेदा सेंटर। इट इज़ अ वेरी एग्जॉटिक थिंग, है तो एंशियंट इंडियन टाइम से चल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया में बहुत ऑब्सोलीट हो गया है। यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा कि आयुर्वेदा को हम मॉडर्न मेडिसिन में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर डॉक्टर रश्मि हु इज़ आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट। ओके, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में आयुर्वेदा का क्या रोल है? मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में आयुर्वेद एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ मदर और चाइल्ड दोनों की केयर करता है। ओके, इस हॉस्पिटल में हम सबसे पहले प्रेग्नेंट लेडी और उसके बेबी दोनों की पूरी 9 मंथ्स तक केयर करते हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से उसके डाइट, लाइफस्टाइल, मेंटल वेलबींग को फोकस करते हैं। फिर इसके साथ हम उसके 9 मंथ्स की जर्नी में उसे गर्भ संस्कार के थ्रू, जो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उसके इमोशनल, उस बच्चे और माँ के बीच की इमोशनल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसमें हम गर्भ संस्कार जो कराते हैं, इससे मदर को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे उसके बेबी को पॉजिटिव एंड इमोशनल बैलेंस मिलता है। थर्डली, हम आयुर्वेद में क्या श्रुतिका परिचर्या पे फोकस करते हैं, जिसमें हम मदर की वेलबींग पे ध्यान देते हैं और बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। इससे मदर की रिकवरी फास्ट होती है। ठीक है, तो आप हमें एक और चीज़ बताइए कि नेचुरल प्रोसेस से और क्या क्या चीज़ हैं और क्या क्या बीमारियां हैं जिनमें इस प्रोसेस के थ्रू रिलीफ मिल सकता है?
देखिए, पंचकर्म थेरेपी के थ्रू बहुत सारी ऐसी महिलाओं में समस्याएं होती हैं जिससे हम उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ होती है जो 40 से 50 के बीच में जो महिलाओं को एक जॉइंट पेन की समस्या होती है जी, वो बहुत हद तक नेचुरल थेरेपी पंचकर्मा वस्ती के साथ ठीक हो सकती है। दूसरा होता है कुछ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे PCOD, PCOS, ओके, इस तरह की चीज़ों में हमारी वस्ती या जो उत्तर वस्ती होती है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। नेचुरल उसमें हम ऑयल की थेरेपी करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होता है, पूरा होल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, स्नेहन, इससे हमारे बॉडी के जितने टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और पंचकर्मा थेरेपी में शिरोधारा एक इम्पॉर्टेंट थेरेपी होती है जिसमें मेंटल एंजाइटी, स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर, इसके लेवल को मेंटेन किया जाता है और इससे नॉर्मलाइज किया जाता है। तो अब हम LDRP रूम में मौजूद हैं। यहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बेबी को बर्थ दिया जाता है। तो क्या इस रूम की खास बात है और किस तरह से ये रायपुर में और बाकी हॉस्पिटल से अपने आप को अलग बताता है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, LDRP जैसा आपने बोला, LDRP का मतलब है लेबर, डिलीवरी, रिकवरी एंड Okay. पोस्टपार्टम। जी, सो दिस इज़ बेसिकली जब कोई फीमेल आ रही है जो प्रेग्नेंट है, जिसको पेन शुरू हो रहे हैं, जो एक एडिक्वेट ऑप्टिमम कैंडिडेट है वाटर बर्थिंग के लिए, ओके, तो वो ये रूम सिलेक्ट करते हैं, ये सर्विस के लिए ऑप्ट करते हैं। वो आप जैसे देख रहे हैं, दैट इज़ आवर डिलीवरी टेबल विच इज़ कन्वर्टेबल। उसमें डिलीवरी भी हो सकती है एंड देन पेशेंट उसी पे रेस्ट करती है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी एक्सक्लूसिव थिंग्स जो आपको हर जगह नहीं मिलेगी। ये जो वाटर बर्थिंग का सेटअप है, इसमें पेशेंट अपना बेबी डिलीवर कर सकती है, थ्रू आउट अपना जो स्टेजेस ऑफ लेबर है वो इसमें निकाल सकती है। इट इज़ अ नेचुरल थिंग। ओके, हम इसमें कोई दवाइयाँ नहीं देते, इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ का यूज़ नहीं होता, ओके, लेकिन ये पेन को 90 to 95% से भी ज़्यादा कम कर देता है। ओके, तो पेशेंट के लिए वो एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत चेरिश करने का एक्सपीरियंस हो जाता है। पेन जो डिलीवरी से एसोसिएटेड है, जो सबसे बड़ा फियर होता है किसी भी पेशेंट का, बिल्कुल, वो इसके कारण बहुत मिनिमाइज हो जाता है। इसमें जो पूरा सेटअप है वो पेशेंट को काफ़ी कंफर्ट देता है ड्यूरिंग द लेबर प्रोसेस। एंड देन डिलीवरी हम पेशेंट के अंदर भी कर सकते हैं, और अगर पेशेंट अंदर नहीं कराना चाहती तो तुरंत हम उनको बाहर डिलीवरी टेबल पे लेके वहाँ भी कर सकते हैं। आइडियली आप बोलेंगे तो हम डिलीवरी बेबी के अंदर करते हैं, बेबी को फिर तुरंत बाहर निकालते हैं, पीडियाट्रिशियन को हैंड ओवर करते हैं एंड देन पीडियाट्रिशियन टेक्स केयर ऑफ द बेबी। इस रूम की स्पेशलिटी ये है कि एक बार अगर पेशेंट यहाँ आ गई, उसकी यहाँ पे डिलीवरी होगी, यहीं पे फिर उसका रिकवरी चलेगा, पोस्टमार्टम केयर उसकी यहीं होगी, यहीं से वो पेशेंट डिस्चार्ज हो ओके। जाएगी। तो यू मीन एक छत के नीचे ही सब कुछ Everything, यहाँ पर आपको हाँ। मिलने वाला है। एक ही रूम में पेशेंट फुल कंफर्ट के साथ में अपना बेबी डिलीवर करके एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके हमारे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके जाते हैं। तो नुपुर, अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप आपकी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी जो है वो किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, तो बॉर्नियो को 1 साल कंप्लीट होने वाला है ओके, एंड इसमें हमने एक बहुत स्पेशल प्लान किया है कि हम हमारे हॉस्पिटल में सिकल सेल क्लिनिक का इनॉग्रेशन करेंगे। ओके, जैसे कि आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ इज़ अ बेल्ट ऑफ सिकल सेल एनीमिया। इसमें सिकल सेल के ट्रेट्स भी बहुत सारे हैं लोग, और बहुत सारे लोगों को वो डिजीज़ से ही एफ्लिक्टेड हैं। अब प्रेगनेंसी में इसका ये रोल होता है कि अगर मदर एंड फादर दोनों ही सिकल सेल से एफ्लिक्टेड है, या तो दोनों को इस चीज़ का ट्रेट है, तो बच्चे में भी वो डिजीज़ आने के चांसेस हो सकते हैं। इसको डिलीवरी के पहले से ही पता कर लेने के कुछ टेक्निक्स होते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली आवर गिफ्ट टू द सोसाइटी, कंसिडरिंग यहाँ पे इतने लोगों को सिकल सेल का ट्रेट है जिन्हें पता भी नहीं होता, तो हम उन्हें काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पे वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एंड उनकी हेल्प करेंगे ये चीज़ जानने में कि उनके घर में वो डिजीज़ रन कर रही है या नहीं कर रही है, एंड आगे वो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो एक लास्ट और सबसे ज़्यादा खास सवाल एक और है हमारा कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि क्या खास चीज़ है जो इस हॉस्पिटल को और बाकी हॉस्पिटल से अलग बनाती है, और इसके अलावा क्यों पेशेंट्स दूर दूर से यहाँ पर आए। तो जैसे कि आपने पूरे हॉस्पिटल का विजिट किया, आपने देखा यहाँ पे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, आयुर्वेदा, डेंटल डिपार्टमेंट अलॉन्ग विथ गाइनी एंड पीडियाट्रिक्स, ये सारे ही डिपार्टमेंट एक छत के अंदर रन कर रहे हैं।
साथ ही फीटल मेडिसिन का सपोर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ है हमारे पास। ये सारी ही सर्विसेज आपको किसी एक सेंटर में इंटीग्रेटेड हार्डली कभी मिलती है। प्लस जो हमारा NICU का सेटअप है वो इसको और ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। तो ये एक ऐसा सेटअप है जहां मदर एंड चाइल्ड से रिलेटेड सारी ही सर्विसेज आपको एक रूफ के अंदर इंटीग्रेटेड मिलेंगी एंड आपको यहाँ से कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट मेक्स अस यूनिक एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर सेंटर्स जो भी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो IBC 24 के इस खास प्रोग्राम में हमने देखा कि किस तरह से न केवल आधुनिक उपकरण बल्कि डॉक्टरों की टीम वर्क की वजह से बॉर्नियो हॉस्पिटल न केवल माँ को बल्कि माँ और शिशु दोनों को ही स्वास्थ्य और खुशियाँ दोनों की ही सौगात देता है। और इसी के साथ IBC 24 की ओर से भी बॉर्नियो हॉस्पिटल को फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।